बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल, ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिटेल में समझेंगे हम। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो किसके अंडर काम करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंडर काम करता है ये। हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय हाईवे, वो कौन बनाता है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस मॉडल पे बनाता है, ये मेजरली 3 मॉडल यूज करता है। एक तो ये बीओटी है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, एक ईपीसी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, एक हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। तो ये 3 मेजरली मॉडल हैं जिनके थ्रू ये रोड वगैरह बनवाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों मॉडल के बारे में हम डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और अभी ये जो बीओटी न्यूज में है कुछ चेंज किए गए हैं, तो उन चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो चेंज ये किए गए हैं, पहला तो ये टारगेट रखा है कि जितने भी हाईवे बनते हैं हमारे इंडिया में, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये है अथॉरिटी, ये चाहती है कि कम से कम 10% जो रोड बनते हैं ना, हाईवे बनते हैं, वो इस मॉडल पे बने, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पे, ये चाहता है। इसका देखो स्टेटस क्या है अभी मॉडल का, जो इकरा की रिपोर्ट है, इकरा देखो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मतलब रेटिंग देती रहती है। इसके अनुसार जो ईपीसी के थ्रू बनते हैं ना मॉडल, मतलब ईपीसी के थ्रू जो रोड बनते हैं हमारे इंडिया में, रोड नेशनल हाईवे बनते हैं, वो मेजरली ईपीसी के थ्रू बनते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। 70 to 75% जो टोटल प्रोजेक्ट हैं इसके थ्रू बनते हैं, 5% से भी कम बीओटी मॉडल पे बनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लक्ष्य ये है कि 60% हाईवे वो बने HAM मॉडल पे, यानी कि हाइब्रिड जो मॉडल है इसके थ्रू बने, और 30% ईपीसी मॉडल पे बने, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल पे। इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा तीनों में फ़र्क क्या है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि चेंजेस क्या क्या हो, क्या टारगेट रखें इस NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। 10% ये चाहता है कि बीओटी मॉडल से बने, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल से। तो अभी जो चेंजेस किए गए हैं बीओटी के लिए, क्या चेंजेस किए हैं, देखो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये ऑफर करेगा वाइबल प्रोजेक्ट, जो वाइबल प्रोजेक्ट हैं उनको ही केवल ऑफर करेगा, यानी कि जिनमें ऑलरेडी लैंड बिडिंग हो चुकी है, मतलब जो भूमि नीलाम हो चुकी है और उस पर रोड बनाना है, तो उसी को ये ऑफर करेगा बीओटी की मॉडल के थ्रू। और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दे सकता है, मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है जैसे जो रोड बना रहा है उसकी सहायता करना, जैसे कोई कंपनी को दे दिया इसने टेंडर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड बनाने का, उस कंपनी की सहायता करना पैसे देके, उसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। या खुद ओन करेगा, खुद मालिक होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने ये कमिट किया है कि 90% जो कंस्ट्रक्शन जोन है वो इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया जाए, जो लैंड बिडिंग हो चुकी है जिसमें, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। पहले क्या होता था बीओटी मॉडल में, जो भी कंपनी बना रही है वो 2 साल के बाद ही अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकती थी। जैसे किसी कंपनी ने बनाया, ई कंपनी ने बीओटी मॉडल पे कोई रोड, अब इसको बेचना चाहती है किसी और कंपनी को, तो 2 साल के बाद बेच सकती है। लेकिन अब 1 साल टाइम पीरियड कर दिया कि 1 साल के बाद भी वो बेच सकेगी। ये समझ आएगा अभी आपको कैसे बेच सकेगी। मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, कोई मान लो रिलायंस कंपनी है, इससे कहा कि आप ये रोड बनाओ, इसने रोड बनाया तो बीओटी मॉडल के थ्रू। अब ये रोड को पहले 2 साल में बेच सकती थी, 2 साल बाद किसी और कंपनी को, मान लो रिलायंस कंपनी बेच दे किसी टाटा कंपनी को, फिर ये देखभाल करेगी रोड की, टोल टैक्स वगैरह लेती हैं फिर ये। लेकिन अब ये 1 साल के बाद भी बेच सकेंगी कंपनी, बीओटी मॉडल के थ्रू जो रोड बना है। जो इनोवेशन है, जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड ये बनाया जाएगा। ट्रैफिक रिस्क शेयर किया जाएगा बीओटी मॉडल में, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, उसको आसानी से इस बोर्ड के थ्रू सुलझाया जा सके, ये भी एक नया प्रोवाइड किया जाएगा बीओटी मॉडल को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब जान लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। पहले देखो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, यहाँ पे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, और यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, बीओटी मॉडल शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो क्या फ़र्क है इनमें, पहले जानते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या होता है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ना
कोई प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उसको रोड बनाने के लिए पे करती है, उसे देती है कि भाई साहब ये लो 100 करोड़ रुपए और ये रोड बना दो। अब वो रोड बना देता है। प्राइवेट प्लेयर का सिर्फ काम कितना होता है कि वो सिर्फ रोड बनाएगा, रोड में कोई ऑनरशिप नहीं होगी, मतलब मालिक रोड का कौन रहेगा, गवर्नमेंट ही रहेगी। इसने सिर्फ पैसे दिए कि भाई साहब जैसे ठेका दे देता है ना कॉन्ट्रैक्ट, कि लो भाई साहब ये रोड बना दो आप, तो उसने कंपनी ने, मान लो ए कंपनी ने रोड बना दिया। अब ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। जैसे ही रोड बनाया गवर्नमेंट ने ले लिया सारा, फिर जो भी है रोड का ऑनरशिप भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। टोल कौन कलेक्ट करेगा, जो टोल टैक्स लगता है ना रोड पे, टोल टैक्स भी कौन करेगा, गवर्नमेंट। मेंटेनेंस करनी है, टेक एंड केयर करना है, जो भी करना है ना, रोड को रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, सब कौन करेगा, फिर गवर्नमेंट करेगी। बस वो प्राइवेट कंपनी तो बना के दे देगी, और पैसा कौन देगा, खुद गवर्नमेंट देगी कि ये लो भाई साहब पैसा और ऐसा बना के दो हमें, बस। और बाकी फिर किसे दे देगी, गवर्नमेंट को। सारा मालिक भी गवर्नमेंट ही है, मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करेगी, टोल भी गवर्नमेंट लेगी, उस पर जो टोल टैक्स लगता है। तो ये है ईपीसी मॉडल। तो फिर बीओटी में क्या होता है, बीओटी में देखो ये होता है, जैसे इसके नाम में बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन एंड ट्रांसफर, बीओटी, बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर है ना जो रोड को, वो खुद बनाएंगे अपने पैसे से, अपने पैसे से बनाएंगे, ऑपरेट भी खुद करेंगे, मेंटेन भी रोड को खुद करेंगे। यानी कि कुछ नंबर ऑफ पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अपने पास रखेंगे रोड को, और उतने पीरियड के लिए टोल टैक्स खुद लेगी, क्योंकि खुद अपने पैसे से बना रही है कोई प्राइवेट कंपनी। मान लो रिलायंस कंपनी बना रही है अपने पैसे से रोड को। अब वो रिलायंस कंपनी बना रही है, तो मान लो इसको दे दिया 15 साल के लिए कि 15 साल तक उस पर टोल टैक्स ये मतलब वसूलेगी। अब रोड बनाया भाई साहब, ये टोल टैक्स लेगी। आपको पता है 250-300 रुपये टोल टैक्स लगता है, जैसे गाड़ी गुजरती है तो फिर दोबारा आएगी फिर देना पड़ेगा ऐसा टोल टैक्स। तो उससे वो कमाती है पैसा जो उसने रोड बनाने में लगाया है। ये प्राइवेट कंपनी का फ़ायदा है। तो 15 साल में तो आपको पता ही बहुत सारे पैसे कमा लेगी, और एक दिन में कितनी गाड़ी, लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं रोड से, तो कितने, एक ही दिन में कितने करोड़ों रुपए कमा लेती है कंपनी जो टोल टैक्स लगाएगी वो। तो इसका मालिक कुछ पीरियड के लिए कौन रहता है, खुद कंपनी जिसने बनाया, क्योंकि अपने पैसे से बनाया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में। अब आते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें क्या होता है, मिक्सअप है, ईपीसी मॉडल का और बीओटी मॉडल का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये प्राइवेट कंपनी है कोई, उसको पैसा देती है आधा, आधे से कम थोड़ा, 40% के लगभग पहले देती है प्रोजेक्ट बनने से पहले, और बाकी का 60% खुद अपने पास से लगाता है। कोई भी जैसे रिलायंस कंपनी बना रही है 60% अपने पास से लगाता है। तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी कोई भी है, उन दोनों का पैसा लगता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, मतलब मिक्स। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। अच्छा, फिर जो ईपीसी मॉडल है उसका मालिक आपको पता है कौन होगा, उसका मालिक होगा खुद एनएचएआई, मतलब गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया है बस ठेका दिया है कंपनी को बनाने में ईपीसी मॉडल में। और इसमें जो बीओटी मॉडल में कौन मालिक होता है, इसमें मालिक होता है कौन, खुद प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उसने पैसा लगाया है। और इसमें मालिक कौन होता है, इसमें दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों का पैसा लगा है। 40% किसने दिया है, एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और 60% किसने लगाया, जिसने रोड बनाया उसने। तो इसमें दोनों मालिक होते हैं हाइब्रिड मॉडल में। अब जान लेते हैं इसका, और इसमें देखो थोड़ा इसमें मिटा लेता हूँ। इसमें देखो जो ईपीसी मॉडल है, जो ईपीसी मॉडल है, कॉस्ट शेयरिंग, कॉस्ट हमने जाना सारा का सारा पैसा एनएचएआई देती है ईपीसी मॉडल में, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है सारा पैसा। और इसमें बीओटी में कौन देता है, बीओटी में देता है आपका प्राइवेट कंपनी, लगाती है सारा पैसा, ऑपरेटिव वही करती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी वही लगती है पूरा। और हाइब्रिड मॉडल में दोनों शेयर करते हैं, हमने जाना। ऑनरशिप किसके पास रहती है, ईपीसी मॉडल में तो एनएचएआई, खुद गवर्नमेंट यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहती है। और बीओटी मॉडल में कौन रहता है, ओनर। देखो जितने साल के दिया गया उतने साल के लिए ये खुद ऑन करता है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे मान लो इसे 15 या 10 साल के लिए दे दिया गया कि 10 साल के लिए भाई साहब प्राइवेट जो कंपनी है वो टोल टैक्स वसूल के अपना जो खर्चा उसने लगाया एक्सपेंडिचर उसका पूरी भरपाई करेगा, और फिर ट्रांसफ़र कर देगा एनएचएआई को, ट्रांसफ़र कर देता है बाद में। और जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें देखो इसमें फिक्स पीरियड है 15 साल के लिए, 15 साल के लिए दिया जाता है किसको, प्राइवेट प्लेयर को। वो टोल टैक्स वसूलेगा उस पर 15 साल तक, उसका रोड रहेगा, और 15 साल के बाद ट्रांसफ़र कर देगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, फिर उसका गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये फ़र्क है इन तीनों में। तो आप समझ गए होंगे, यही था इसके बारे में, बीओटी के बारे में, ईपीसी और एनयूटी जो